बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रिंग वॉर्म, टिनिया या जॉ किच। तो दोस्तों, रिंग वॉर्म या टिनिया ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो आपकी बॉडी में आ जाता है कांटेक्ट टू कांटेक्ट, यानी एक दूसरे से आपको ये लग सकता है और फिर आपको वहां उस जगह पर रैशेज हो जाते हैं। रिंग वॉर्म ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। आउटसाइड पे तो ये रैशेज रेड होते हैं और बीच में प्लेन क्लियर स्किन होती है। यही वजह होती है रिंग वॉर्म या टिनिया कार्पोरिस या टिनिया कोरिस्की। ये कहाँ हो सकती है दोस्तों? ये आपको स्कैल्प पे हो सकती है, आपके पैरों में हो सकती है, हाथों में हो सकती है या बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकती है। तो आउटर लेयर स्किन पे रहने वाला फंगस स्किन को इफेक्ट कर देता है। बहुत ज्यादा वहाँ खुजली होती है, जलन बहुत होती है और कभी कभी उसमें डिस्चार्ज भी होने लगता है, गीला गीलापन सा लगने लगता है। दोस्तों, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो बुनियादी तौर पर आपकी इनर थाइस बटक्स की जिल को मुतासिर करता है। ये इन्फेक्शन डर्माटोफाइट्स नामी एक फंगस की वजह से होता है, यानी विच आर फंगी दैट थ्रिव इन वार्म मॉइस्ट एरिया ऑफ द बॉडी। ये मसला दोस्तों ज्यादातर मर्दों और एथलीट्स को होता है, लेकिन कोई भी इससे मुतासिर हो सकता है। दोस्तों, ये ज्यादातर जिस जगह पर नमी रहती है तो उस जगह पर ये इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, अपने कपड़े रोज के बेसिस पे नहीं चेंज करता, टॉवल्स में उसके नमी रहती हो या पेशेंट ने किसी ऐसे शख्स के कपड़े या टॉवल इस्तेमाल किया हो जिससे पहले से ये मर्ज लाहक हुआ हो, ये मर्ज समर सीजन में ज्यादा फैलता है क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन नमी से फैलता है। ये खास तौर पर स्किन फोल्ड्स में और बॉडी कवर पार्ट्स में ज्यादा फैलता है क्योंकि वहां पे मुस्तकिल पसीने की वजह से नमी रहती है, वहां पसीना सूखता नहीं है, जिसकी वजह से वहां फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। कॉजेस की हम बात करें फंगल इन्फेक्शन, अमूमन वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट, कोई इस फंगस से मुतासिर हुआ हो या अगर कोई इस फंगस से मुतासिर हुआ हो उसका तौलिया कपड़ा इस्तेमाल करने से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जिन अफराद का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा आसानी से इस फंगस से मुतासिर हो सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें खारिश और जलन पाई जाती है। आपको रेड धब्बे जिनके किनारे उठे हुए हो सकते हैं। इन्फेक्शन बढ़ने के साथ साथ जिल्द फटने या उतरने लगती है। टिनिया में गोल गोल दाग बनते हैं और बीच का हिस्सा बिल्कुल क्लियर होता है, ड्राई होता है। उसमें जो जगह मुतासिर होती है वहां पर जलन का एहसास भी मौजूद होता है। इसके अलावा उसमें रैशेस का होना, इचिंग यानी इची रैशेस होना जो खुजली करते हो, बीच की स्किन बिल्कुल क्लियर हो और साइड की स्किन पे गोल सा रिंग बना हुआ हो, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसकी कंडीशन की बात करें तो बॉडी पर एक छोटा सा दाना निकलेगा, सिंपली उसमें खारिश है, लेकिन जब आप उसको खुजाएंगे तो उसमें से निकलने वाला डिस्चार्ज आपकी बॉडी पे जहां भी लगेगा स्किन तक फैलता चला जाएगा और ये गोल नुमा शक्ल ले लेगा और बीच की स्किन बिल्कुल ड्राई डैमेज सी हो जाएगी और साइड पर छोटे छोटे पानी वाले दाने होंगे। जब जब पेशेंट खुजाएगा उसका जो वाटरी डिस्चार्ज है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में लगता चला जाएगा और फिर ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की। वेयरिंग टाइट स्वीटी क्लॉथ्स, इसके अलावा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू मॉइस्चर, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करके आपने फौरन अपने कपड़ों को चेंज करना है। इसके अलावा वजन ज्यादा होना जिससे जिल पर तह बनती है और नमी ज्यादा होती है जहाँ पे आपकी फोल्डिंग एरिया होता है। इसके अलावा जिन लोगों में इम्यूनिटी लो होती हो उनमें ये फैल सकता है। और इसके अलावा लिविंग इन द ह्यूमिड क्लाइमेट। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर जिल फट जाए तो बैक्टीरिया से ये जिल मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा क्रॉनिक और रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर इलाज आपका मुनासिब ना हो तो ये मसला आपको बार बार पैदा हो सकता है और आपको इस तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है।
तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अपने कपड़ों को गर्मियों के मौसम में आपको हर रोज अपने कपड़े चेंज करने जरूरी हैं। और इसके अलावा अगर आप इस मर्ज से लाहक हैं तो आपको जो है अपना टॉवल और अपनी दीगर चीजों को अलग रखना चाहिए, ताकि इससे कोई और इंसान मुतासिर ना हो सके। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कुछ दवाइयां जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। सबसे पहले जिस दवा हम बात करेंगे वो है सीपिया। रिंगवॉर्म की एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे फोल्ड ऑफ स्किन होती हो, हाथ या कोई ऐसी जगह मुड़ने वाली हो, यानी हाथ को मोड़ने वाली जगह पे वहाँ बहुत ज्यादा खुजली होती हो और वहाँ पे रिंगवॉर्म हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए सीपिया 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो वो है टिलेरियम। अगर किसी पेशेंट को पूरे जिस्म में रिंगवॉर्म फैल गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, टिलेरियम फंगल इन्फेक्शन की सबसे बेहतरीन एंटी फंगल मेडिसिन मानी जाती है। आप टिलेरियम को 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है आर्सेनिक एल्बम। अगर किसी पेशेंट को रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो और तकलीफ रात के वक्त बढ़ जाती हो, खासकर स्कैल्प, सर के स्कैल्प में रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो और उन्हें रेस्टलेसनेस रहती हो और साथ में उनको जलन भी होती हो, इचिंग भी होती हो, साथ ही इचिंग और बर्निंग भी होती हो, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है बेसिलैनम। बेसिलैनम भी फंगल इन्फेक्शन की नंबर 1 दवा मानी जाती है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन को खत्म करती है और इस दवा से आप अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। बेसिलैनम 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एपिस। अगर किसी पेशेंट को रिंगवॉर्म हो, बहुत जलन हो, लाइक स्टिंगिंग टाइप सेंसेशन मौजूद हो, जैसे लगे कि आपको किसी शहद की मक्खी ने काट लिया हो, वैसी जलन आपको अपनी उस इन्फेक्शन में महसूस हो रही हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए एपिस 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है पेट्रोलियम। पेशेंट के जिस जगह पर ये इन्फेक्टेड एरिया हो, खास तौर पर पाँव या हाथों में उसकी स्किन के फोल्ड्स के अंदर इन्फेक्शन हो, ड्राइनेस हो, स्किन डैमेज हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ग्रेफाइट। अगर शदीद जलन या शदीद खारिश हो और नमी हो, उस जगह पर पसीना बहुत ज्यादा आता हो और वहाँ पे आपने कपड़े से जगह को ढांप रखा हो, खास तौर पर रात को आपकी तकलीफ बढ़ती हो, मुतासरा जगह से डिस्चार्ज हो रहा हो, जिल्द पर खुश्की हो और छोटे छोटे दाने हो, तो ग्रेफाइट्स 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है थूजा। अगर स्किन पर छोटे छोटे सख्त दाने बन गए हों और उसमें इन्फेक्शन की वजह से जिल्द खुरदुरी हो जाए, जलन और खारिश के साथ जिल्द का रंग भी आपका तब्दील हो रहा हो, तो थूजा 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है नेट्राम्योर। अगर पेशेंट को खारिश और जलन के साथ जिल्द खुश्क हो, खास तौर पर अगर आप सूरज के सामने जा रहे हो या किसी मॉइस्ट की कमी की वजह से तकलीफ बढ़ रही हो, तो उसमें नेट्राम्योर 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। लास्ट मेडिसिन हमारी है सैलेशिया। अगर इन्फेक्शन की वजह से जिल्द में पस भरे दाने बन जाएं और खारिश हो, खास तौर पर रात को, और मरीज को सर्दी ज्यादा महसूस हो, तो ऐसी कंडीशन में सैलेशिया 200 या 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सी मेडिसिन है। इसके अलावा एक मेडिसिन है एंटी फंगल को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए, R82 डॉक्टर रैकवेक की। R82 की पिक्चर मैं यहाँ लगा दूंगी। ये हर पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है अपनी सिम्टम वाइज मेडिसिन के साथ। किसी भी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें R82 ड्रॉप्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इस दवा के 15 ड्रॉप्स आपने आधे घूंट पानी में डाल के आपने सुबह और रात को पीना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें सबसे पहले आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। कोशिश करें कि आपको पसीने से हवा में रहें, ताकि आपको उस जगहों पर नमी ना होने पाए और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ना फैल सके। उम्मीद करती हूँ आपको फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म, टिनिया या जो किच के बारे में बताई गई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी।
इसके अलावा भी और भी बहुत सी मेडिसिन है जो हम कंडीशन वाइज इस्तेमाल करते हैं। आप लोग परेशान ना हो जाया करें कि इतनी सारी मेडिसिन, बहुत से मैसेज आते हैं कि इतनी सारी मेडिसिन आपने बताई, तो ये मेडिसिन आपकी सिम्टम वाइज के हिसाब से बताई जाती हैं। अगर आप इन इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं तो प्लीज एक बार फिर कहूंगी, सेल्फ मेडिकेशन मत करें। ये नॉलेज आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथिक में इन तमाम मर्ज का इलाज मौजूद है। तो अपने करीबी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप मिल सकते हैं, उनकी गाइडेंस में आप अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।